नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। देश इस वक्त कोरोना के भीषण कहर का सामना कर रहा है। बुजुर्ग हो या फिर युवा, हर कोई कोरोना के शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और इसी बीच देश में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा की बात की जा रही है। सरकार और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी में है। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह परीक्षा पूरी तरह कोरोना गाइडलाइंस के तहत आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान इस बारे में नहीं हुआ है। 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सीबीएसई के अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि सीबीएसई सिर्फ 19 प्रमुख विषयों की परीक्षा लेगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और छोटे उत्तर वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा 3 की बजाय सिर्फ 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। यह कहा जा रहा है कि पहले ड्यूरेशन ज्यादा थी, 3 नहीं, मात्र 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। सूत्रों की माने तो जुलाई अगस्त में परीक्षा की तैयारी में सरकार है। 2 चरणों में हो सकती है 12वीं बोर्ड की परीक्षा। पहला चरण 15 से 30 जुलाई के बीच संभव है और दूसरा चरण 1 से 14 अगस्त के बीच बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार इस बार स्कूलों में ही परीक्षा लेने की तैयारी में है। और ऐसे में कोरोना में 12वीं के परीक्षा से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं और इन सवालों के ही जवाब ढूंढेंगे। पहला यह कि कोरोना काल में बच्चों की जान जरूरी है या फिर इम्तिहान। दूसरा ये, स्कूल में ही परीक्षा पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या स्कूल में परीक्षा कराने से संक्रमण का खतरा नहीं होगा। चौथा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या स्कूलों में इतना स्टाफ है कि हर दिन साफ सफाई सैनिटाइजेशन हो सके, इन बातों का ध्यान रखा जा सके। पांचवा सवाल अभी उठता है, क्या स्कूलों में इतनी जगह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। छठा सवाल, कोरोना की बंदिशों के बीच बिना गाड़ियों वाले छात्र सेंटर पर कैसे जाएंगे। सातवां सवाल ये उठता है कि 12वीं के ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम के हैं, उनका वैक्सीनेशन संभव है। आठवां सवाल, तीसरी लहर आने की संभावना के बीच जुलाई अगस्त में परीक्षा कैसे संभव होगी। और 9वां सवाल यह है कि तीसरी लहर के कारण परीक्षाओं में और देरी हुई तो फिर ग्रेजुएशन में कैसे होंगे एडमिशन। अगला सवाल, 12वीं परीक्षा के कारण ग्रेजुएशन की पढ़ाई में देरी नहीं हो जाएगी क्या। तो आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आपको दिल्ली, यूपी और पंजाब के शिक्षा मंत्रियों का बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है वो बयान सुनवाते हैं। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए, जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है। परीक्षा से पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद में जो विद्यार्थी का भविष्य होता है, उसको नीट परीक्षा में जाना है, जेईई परीक्षा में जाना है या उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाना है, सब जगह इंटरमीडिएट के अंक आते हैं। इसलिए जो पठन पाठन की प्रक्रिया को जारी रखें और समय की प्रतीक्षा करें। जो भी सरकार है वो विद्यार्थियों के हित में और जो अभिभावक हैं उनकी चिंता को देखते हुए निर्णय तक पहुंचेगी। सब तो पहला साडी जिम्मेवारी है पंजाब दे नौजवान बच्चे ਨੂੰ वैक्सीनेट करना, पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वैक्सीनेट करना। तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਅਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। तो अलग अलग स्टेटमेंट हैं पक्ष और विपक्ष के, और साथ ही जो स्टूडेंट्स ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने उसमें मना किया है कि अभी परीक्षा मत लीजिए, हालात वैसे हैं नहीं। खैर, इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस बारे में। दीपिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। मैडम, आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। और प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा त्यागी जी को आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दीपिका जी आपसे ही करती हूँ। आप क्या है, क्योंकि बच्चे तो नहीं चाह रहे हैं
कोर्ट को लिख दिया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को, कि अभी हम उन हालातों में नहीं हैं क्योंकि हर घर में आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो अभी एग्जाम्स ना लिए जाएं। तो अभी जान जरूरी है या इम्तिहान, आप क्या कहती हैं? सर्वाइवल पहले आएगा और हम अभी कैसे स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जब तक कोरोना कम हो जाएगा। अभी ये प्रोजेक्शंस हैं एंड जैसे आपने कहा, आपके क्वेश्चंस भी थे कि बच्चे स्कूल में आते हैं तो एक ही टाइम होता है एग्जाम शुरू होने का, एक ही टाइम होता है एग्जाम खत्म होने का, चाहे आप 90 मिनट्स का लीजिए या 3 आवर्स का लीजिए। आएंगे, इनको कैसे अंदर लेके जाया जाएगा, ट्रैफिक बाहर कितना होगा, रोड पे कितना ट्रैफिक होता है जब बच्चों का एग्जाम होते हैं, आपको सबको पता है। प्लस हम बच्चों की, उनकी फैमिली को रिस्क कर रहे हैं ये एग्जाम करके, स्टाफ और उनकी फैमिली आर एट रिस्क जब हम ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये अभी नहीं डिसीजन लेना चाहिए या फिर लेने ही नहीं चाहिए एग्जाम। इस साल हमें प्रेडिक्टिव स्कोर स्कूल के जो स्कूल दे उसके हिसाब से एडमिशन लेनी चाहिए, लिंक कर देना चाहिए एडमिशन को कॉलेज के विद बोर्ड एग्जाम, नहीं होने चाहिए। ओके, सीमा त्यागी जी, आपका क्या कहना है कि इतने सारे चैलेंजेस के बीच में क्या 12वीं के एग्जाम जरूरी हैं क्या, और कैसे होंगे? जैसा कि अभी दीपिका जी कह रही थी, ये बिल्कुल सही बात है कि इस साल 12वीं के एग्जाम होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सेशन लेट हो चुका है बच्चों का। पिछली फरवरी से 12th का बच्चा 12th का सिलेबस पढ़ रहा है। अब मंत्री जी के कहने से कि पढ़ते रहिए, पठन पाठन क्लियर रखिए, जब पेपर होंगे सरकार बता देगी। इतनी सारी इस वक्त परेशानियां हैं और हम देख रहे हैं कि कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। आज भी 2 लाख से ऊपर केस हैं हमारे यहाँ, डेथ भी हो रही है, और उसके ऊपर जो ये ब्लैक, येलो, व्हाइट फंगस का खतरा मंडरा रहा है, ये अलग। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस पैटर्न पे सीबीएसई बोर्ड ने 10th के रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए स्कूलों को आजादी दी, उसी पैटर्न पे इस साल 12th का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए? अगर इस पेंडेमिक की स्थिति में किसी बच्चे को 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? और अभी तक गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं ले पाई कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। आप एक चीज सोचिए, ये कितनी अजीब सी बात लग रही है कि पूरे साल, पिछले कई सालों से रिकॉर्ड रहा है कि 12th का पेपर सब्जेक्टिव होता है 3 घंटे का, और आप एकदम से बच्चों को कहेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर लेंगे। बच्चा तैयारी कर रहा है सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से, और जो बच्चा 90 मिनट के लिए रास्ते में, टेम्पू में, बस में बैठकर स्कूल आ ही जाएगा, तो 90 मिनट में कोरोना उसको नहीं होगा, 3 घंटे में उसको कोरोना हो जाएगा। ये क्या क्या विचार निकल के आ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। होना ये चाहिए कि जैसे 10th का रिजल्ट सीबीएसई डिक्लेयर कर रहा है, उसी पैटर्न पर 12th का रिजल्ट भी इस साल डिक्लेयर किया जाए, और वो बिल्कुल फेयर पॉलिसी है जिससे 10th का रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, हरजीत कौर भाटिया जी, मैं इस पर कमेंट ले लेती हूँ। मैडम, आपका क्या कहना है? जो सीमा त्यागी जी कह रही हैं कि 10th के बेस पे क्या 12th का रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते थे क्या आप? उस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती थी क्या? जी, मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगी कि जान जरूरी है या इम्तिहान, ये सवाल के बदले क्या हम ये कह सकते हैं जान और एग्जाम दोनों ही जरूरी हैं। और अगर हम ये कह दें कि सिर्फ 10वीं के बेसिस पे कर दिया, आप देखिए जब कोरोना महामारी है या कोई भी परेशानी है जिसमें मेडिकल इश्यूज हैं, तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं ना, तो अपने आप पॉलिटिशियन से डिसीजन ले लें कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं। एक आइवरी टावर में बैठ के, एक शीशे के महल में बैठ के कहना बड़ा आसान है कि हम एग्जाम ले लेंगे, प्लान ए ये है, प्लान बी ये है। आपने कह दिया कि भाई स्कूल में कर लेंगे, लेकिन शिक्षाविद कहाँ गए? क्या हर बुखार के लिए आप क्रोसिन दवाई ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो जो टीचर्स हैं, जो बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, और आप एक सेगमेंट का बच्चों का सुन रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए, जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनकी भी बात सुनिए, एग्जाम होने चाहिए या नहीं। आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एडमिशन एट स्टेक है। आप ये जो डिसीजन है एग्जाम होने चाहिए वो आप शिक्षाविदों पे छोड़िए और उनसे आप सलाह कीजिए कि कैसे होना चाहिए। सीबीएसई, एनआईओएस या जो दूसरे बोर्ड हैं उनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए कि एग्जाम कैसे कराने हैं, एग्जाम
होने चाहिए या नहीं और किस तरह से होने चाहिए, ये एकेडमिक डिसीजन मेरे ख्याल शिक्षाविदों, स्कूल के टीचरों, पेरेंट्स और आप उनके ऊपर छोड़िए, बच्चों के ऊपर। और एक वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं चलेगी। इसके अंदर हमें डिफरेंशियल चाहिए होगा कि तरह तरह के हम मैकेनिज्म्स निकालें, तरह तरह के ऑप्शंस निकालें कि हम बच्चों का एग्जाम उनकी जान को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए कैसे कराएं ताकि उनका भी भला हो। और ये जो मौकरी हो रही है ना, आप असेसमेंट सर्टिफिकेशन जो करते हैं, तो सर्टिफिकेशन में आप कहते हैं ये कॉम्पिटेंसीज बच्चे में आ गई, अगर नहीं आती हैं तो आप ये नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके बोर्ड की सारी क्रेडिटेबिलिटी चली जाती है। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है जिसमें कहा जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू का बच्चा है ना, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। इसी तरह बोर्ड्स की भी ब्रांड वैल्यू है। अगर आप इसको बिल्कुल ही दरकरार कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खतरा हमारे बच्चों के भविष्य पे आना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा एजुकेशन का भट्टा बैठ जाए, बहुत आसान है, तो ये कुछ भी नहीं करने की इसीलिए बीच का रास्ता निकालने की बात की जा रही थी कि ये इसको भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जान तो मैडम सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि जो बच्चे अपनी कार से आते हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो बच्चे ट्रांसपोर्ट से आते हैं उसकी व्यवस्था स्कूल्स कैसे करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि वैक्सीनेट बच्चे नहीं हुए हैं। तीसरी बात, कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। चौथी बात कि अलग अलग बीमारियां फैली हुई हैं। और आपने सही कहा कि ये क्या गारंटी है कि 1.5 घंटे में कोरोना नहीं फैलेगा, 3 घंटे में कोरोना फैल जाएगा। ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए आज हमने आप सभी को इन्वाइट भी किया है। दीपिका जी, आपका क्या रुख है, क्योंकि ये तो तय है, जो अभी एक पॉइंट रेज किया है हरजीत कौर जी ने, ये मुझे अच्छा लगा कि तमाम मेडिसिन के लिए आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो एकेडमिक यहाँ पर एक सलाह होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे भी नहीं चाह रहे हैं और आप लोग भी नहीं चाहते कि एग्जाम हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर यहाँ पे। स्कूल से बिल्कुल पूछा नहीं गया है। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि एक सर्वाइवल पहले है। अगर हम 1 साल या 2 साल अपना बोर्ड का डिफरेंट थोड़ा सा ले लेंगे, मिडवे क्रिएट कर लेंगे, तो उसमें कोई ब्रांड वैल्यू कम नहीं हो जाए। और इसमें सभी को समझ में आएगा क्योंकि ये कोरोना काल है। एग्जैक्टली, ये 1 साल या 2 साल की बात है, उसके बाद नहीं होगा। बट हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से बच्चे इकट्ठे होंगे। और आप सारे टाइम अगर स्कूल मॉनिटर भी करेगा उनको विद इन द क्लास, तो अपने स्कूल के गेट के बाहर तो नहीं मॉनिटर करेगा, उधर भी रिस्क है। There is a lot of risk involved totally. I don't think we should have कि हम बोर्ड एग्जाम जो नॉर्मल तरीके से 90 मिनट्स का करें या 3 hours का, मुझे नहीं लगता that is the right way to do it as of now. अभी आप कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लें, आपको पता ही नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते थे कि सेकेंड वेव इतनी टफ होगी और इतनी चैलेंजिंग होगी और हम सब ऐसे गिर जाएंगे। तो आई डोंट थिंक इसमें ज़रूरत है हमें कि बोर्ड एग्जाम रेगुलरली पेन पेंसिल के लिए जाएं, ये ज़रूरत नहीं है। स्कूल के पास प्रेडिक्टिव स्कोर्स लिए जाए, क्योंकि स्कूल ने ही पढ़ाया है। अगर कोई बच्चे को ज़्यादा मिल भी गए मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और फॉर फ्यूचर से NEP भी यही कह रही है कि एग्जाम और स्कोर पे इतना जोर ना दिया जाए और इसको डीलिंक करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जामिया हो या कोई हो, वो अपना खुद देखें कि उन्होंने एडमिशन प्रोसेस क्या करना है। वो केस स्टडी ले, एसेस लिखवाएं या कुछ। और इसके लिए जरूरी था कि आप सभी से बात की जाती, जितने भी शिक्षाविद हैं उनसे एडवाइस ली जाती, तो एक मुझे लगता है एक बेहतर सॉल्यूशन निकल सकता था। ये एक अच्छी बात हरजीत जी आपने कही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। सीमा त्यागी जी, एक लाइन लेटर की है जो सुप्रीम कोर्ट को बच्चों ने लिखा है, 12वीं के जो बच्चे हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे इन्होंने अपना सिग्नेचर किया है। ये बात सच है, उन्होंने लिखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में कोरोना की वजह से डेथ हुई है और हाल ही में हुई है। किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने भाई को, किसी ने बहन को। तो स्टेट माइंड बच्चों का ऐसा नहीं है कि वो टेबल पे जाके परीक्षा दे सके। कई बच्चे बहुत डरे हुए हैं और ये एज ऐसी ही होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपने जब ये पहले प्रोग्राम किया था संदीप जी ने, उसके बाद मेरे पास पानीपत के एक स्टूडेंट का फोन आया था। उसका कहना ये था कि मैडम मैं पिछले 1.5 महीने में अपनी फैमिली के 3 मेंबर्स को खो चुका हूँ और मैंने जितना पढ़ा था वो सारा मेरा गोल हो गया और मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं एग्जाम में अगर बैठूंगा तो कुछ लिख भी पाऊंगा या नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि पॉलिसी मेकर इन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे।
रही बात ब्रांड वैल्यू की, तो हमें इस वक्त ब्रांड वैल्यू की चिंता नहीं है। एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस हाउस नहीं है कि हम सीबीएसई के ब्रांड वैल्यू देखें। हमें सारे ही बोर्ड्स को देखना है। और रही बात, इस वक्त हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि 12th एग्जाम कराएं या ना कराएं। इस वक्त हमें 12th के बोर्ड एग्जाम को 10th के साथ ही पोस्टपोन करके, और इस वक्त यूनिवर्सिटीज को ये तैयार करना था कि आप अपने ग्रेजुएशन का एडमिशन प्रोसेस बताइए कैसे लेंगे। इस वक्त ग्रेजुएशन प्रोसेस में जाना चाहिए था, क्योंकि अगर अभी भी, जैसे अभी न्यूज आ रही थी कि जुलाई इसमें एग्जाम कराएंगे, अब फिर सितंबर अगस्त तक एग्जाम कराएंगे, तो अगस्त तक एग्जाम करा के आप रिजल्ट कब देंगे उसका? 2 महीने बाद। देरी तो ऑलरेडी हो चुकी है और बच्चा ऑलरेडी अपनी एज से ऊपर पहुंच जाएगा। आधी यूनिवर्सिटीज हमारी ऐसी हैं कि जो उसको एज के क्राइटेरिया से बाहर कर देंगी। तो ये डिसीजन लेने में तो बहुत लेट हो रही है गवर्नमेंट, और ये बिल्कुल सही बात है हरजीत जी की कि इसमें शिक्षाविद की ली जानी चाहिए थी, प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था, टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था। और ये फैक्ट है कि जिस बच्चे को टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनसे बेस्ट जज कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। रही बात जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, आपने उसमें खुद मेंशन किया हुआ है 1000 जगह कम से कम कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और एग्जाम आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। तो आप इस पेंडेमिक की लेकिन सीमा त्यागी जी, ये बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें मिल बैठ के ही सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि अगर 12th के एग्जाम नहीं होंगे तो फिर हायर एजुकेशन का सवाल है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आईआईटी के एग्जाम भी पास करने होते हैं बच्चों को, तो ये मिल के ही सॉल्यूशन निकालना होगा, फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। आप जितने भी हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, अधिकतर आप आईआईटी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, नीट के कर रहे हैं, वो तो एंट्रेंस बेस होते हैं। हाँ। वो तो बच्चों का कैलिबर खुद डिसाइड करते हैं। और जो आपके पास 12th में इस वक्त बच्चा है, उसने आपके 12th के प्री बोर्ड भी दिए हैं, 12th के जो यूटी मार्क्स होते हैं वो भी दिए हैं, 11th में भी आपके पास रहा है वो बच्चा, तो टीचर्स उनका बिल्कुल फेयर रिजल्ट निकाल के देंगे। ओके। और अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं हो रहा, तो जैसे कुछ एग्जाम्स में आप परसेंटेज को एक सेट क्राइटेरिया दे देते हैं कि आप इतना परसेंट उसका 10th ले लीजिए, इतना परसेंट 11th ले लीजिए, इतना परसेंट 12th ले लीजिए। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ठीक है हरजीत कौर जी, मुझे लगता है कि एक फाइनल मीटिंग सरकार की तरफ से होनी है, उससे पहले आप सभी की राय लेना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी। यस हरजीत जी प्लीज बोलिए मैडम। हाँ देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, देखिए कुछ लोगों का आप व्यू ले रहे हैं, मैं मानती हूँ कुछ बच्चों के साथ बहुत ज्यादा त्रासदी हुई है कोरोना, तो मैं यही कह रही हूँ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कीजिए ना। आप ये मत करिए कि एक साथ सारों के लिए कर दीजिए। देखिए जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात अभी सीमा जी कर रही थी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन ये जो है आपने शुरू से ही बच्चों को बताना था। और ये देखिए आप बच्चे जो कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए, वो आप फ्रंट बेंचर से भी पूछिए। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल असेसमेंट प्री बोर्ड में क्या होता है, बच्चे एग्जाम के लिए उतने अच्छे से निकलते क्योंकि वो कहते हैं हम आखिर में अपना दिखाएंगे। तो ये सब बातें पहले पता नहीं थी कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो एक सा ही सबके लिए ना करते हुए आप ये शिक्षाविदों पे छोड़िए, आप स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाइए जो कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि एक बंद कमरे में एसी कमरे में बैठा हुआ है, जिसका बच्चों से, टीचर से, पेरेंट्स से कोई जुड़ाव नहीं है, वो डिसीजन ले। मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स जैसे सीमा त्यागी जी, प्रिंसिपल्स जैसे दीपिका जी, शिक्षाविद चाहिए हम लिए ये बताएं क्या ठीक है, बच्चों से जो जुड़े हुए हैं। आप बच्चों से तोड़ के कोई डिसीजन ले रहे हैं, टीचर से तोड़ के कोई डिसीजन ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक बहुत बढ़िया इन्होंने पॉइंट रेज किया कि 90 मिनट में कोरोना नहीं होगा और 180 मिनट में कोरोना हो जाएगा, तो ये सोचने की बात है। आप इस तरह से डिसीजन नहीं लीजिए, प्लीज स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कीजिए। कोई भी पॉलिसी होती है उसमें कंसल्टेशंस होते हैं, ये नहीं कि कोई भी फरमान जारी कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस तरह से सर्टिफिकेशन हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये ठीक तरीका है। अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि इस बच्चे के साथ ये हुआ वो हुआ, तो आप उसको एफर्ट को फैक्टर इन करना है या क्या करना है, ये शिक्षाविद, स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स, ठीक है आप सभी ठीक है आप सभी सहमत हैं कि एग्जाम्स के पक्ष में नहीं लग रहे हैं, बच्चे भी नहीं है। दूसरा ये कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब से सरकार को पूछना चाहिए फाइनल मीटिंग करने से पहले कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।